यह भगवान राम को वनवास के लिए भेज दिया। सुमंत जी चल पड़े हैं। भरत जी भी यही भाव रखेंगे। भरत जी का भी यही कहना है, मैं कुछ भी करूंगा। उनका भी यही प्रार्थना है कि हे वशिष्ठ मुनि, सब कुछ सही है, मगर मैं जानता हूं हित हमारी सी पति सेवक और आज सरकार तापस वेश विशेष उदासी के उस वचन को फलीभूत करने के लिए भगवती सिया लखन भैया इन दोनों को साथ में लेकर के वन की ओर चल गए। सरकार क्या चलने लगी, अयोध्या के सारे वासी कहने लगे अयोध्या में राम नहीं है, अयोध्या कैसी होगी। चल पड़े अयोध्या छोड़कर सरकार के साथ तमसा नदी के किनारे। वहां पहुंच गए, तमसा नदी के किनारे सबने शयन किया। सरकार जल्दी रुक गई। आज प्रथम रात्रि का विश्राम रुक गए। रुक करके सब सो रहे हैं और सरकार जगते हैं। सुमंत जी को जगाते हैं, लखन भैया को जगाते हैं, सिया सुकुमारी को जगाते हैं और सुमंत जी से कहा, हे सुमंत जी, आप रथ को इस तरीके से चलाइए कि मेरे रथ के जो पहिया है उन पहियों का निशान है। सुमंत जी ने झाड़ में से कुछ कटीले बेल आदि के कांटों को लेकर के पहियों में फंसा दिया। अब रथ चल रही है चुपचाप और जो निशान बन रहा है उस निशान को वो खरोट करके समतल करता हुआ वह कांटा आगे बढ़ता चला। सवेरे सब उठते हैं तो देखते क्या सरकार रथ की निशानी को खोजने की चेष्टा की, मगर रथ का निशानी। हम आपके भी जीवन से सरकार चाहते हैं। विचारना, तुम कितनी भी चौकीदारी कर लो, सिर्फ यहीं से भगवान राम नहीं रहे। द्वापर में गोपियों के महाराज के दृश्य से भी भगवान एक बार गायब हो जाए, क्योंकि भक्ति बड़ी सजग अवस्था है। हर पल निरंतर निरंतर ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि आंखें खुली हो तो राम, आंखें बंद हो तो आराम। कितना प्यारा शब्द है, आराम। जब तुम शयन कर रहे हो और उस शयन में स्वप्न में भी उस परमात्मा से कहे राम आ जाओ, प्रत्यक्ष नहीं आ सकते, स्वप्न में ही मीठा स्वप्न। यदि वो राम आते हैं तो वो आराम है। यदि राम तुम्हारे स्वप्न में नहीं आते तो कहते हा राम, व्यर्थ है, परेशानी। अयोध्या वासियों ने देखा कि सरकार चले गई, अपने मन को मार कर सभी अयोध्या वासी इधर पूरी अयोध्या में जैसे जैसे सब जब तक नियम करने लगे कि हमारी सरकार सकुशल रहे। भगवान राम वहां से कुछ आगे सिंह जाते भैया लखन से जटा दूध मंगवा लिया। निषाद राजगुरु ने जैसे सुना कि सरकार ने दौड़ा पूरी की पूरी पूरा का पूरा उनका जो गांव समाज सभी बसते और सभी कहते हैं क्या यही उसी है, क्या यही भगवान राम है, क्या ये लखन भैया है, क्या ये कौशलेश महाराज दशरथ के पुत्र हैं। कुछ ने तो विधाता को दूषण देना शुरू किया, दोष देना शुरू किया कि विधाता की कुचाल तो देखो, एक घर भी नहीं बसा पाया विधाता। क्या ये राम वन के योग्य है, क्या ये सिया वन के योग्य है। और कुछ ने कहा अरे सखी तू नहीं जानती,
विधाता ने वहां त्रुटि नहीं की है, विधाता ने हम सब पर कृपा की है, वरना ये कोशलेश के परिवार की भगवान राम भगत सिया लखन क्या हमें दर्शन नहीं पाते। हम सब के कई जन्मों का आज पुण्य उदय हुआ कि आज भगवान राम स्वयं हमारे बीच हैं। निषाद राजगुरु ने कुछ तुम क्या दे रहे हो भाव यह नहीं है, तुम क्या दे रहे हो प्रभु का ध्यान वहां नहीं है, प्रभु का ध्यान है तुम देख कैसे कैसे दे उस पर विचार करो। यदि भाव है तो प्रभु से स्वीकार करो, यदि नहीं है तो प्रभु से अस्वीकार। आज निषाद राजगुरु ने सरकार के लिए कुछ के बिछावन बिछा दिया और सरकार सोए बड़े आराम से, दिन भर का थकान है, सिया जी सोए हैं, सरकार सोए। अब लखन भैया उठ बैठे। एक तरफ लखन शरासन सांधे, निषाद राजगुरु इधर शरासन सांधे हुए। यह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, यह कोशलेश महाराज कश्यप के पुत्र वधु है। शत्रु कभी भी आक्रमण कर सकता है राजकुमार का, इसलिए दोनों सुरक्षित। शरासन संग कचुक दूर सजीवान से अब निषाद राजगुरु सब तरफ देखते 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 जब आंखें घुमाते तो बार बार सरकार पर नजर चली जाती है। मन से दुखी होकर के निषाद राजगुरु ने लखन भैया से कहा, भैया लखन, विधाता का कुचक्र को देखो, आज सरकार खुश इस बिछावन पर सो गई। सरकार को इसका भान नहीं कि तुमने कुछ का बिछावन बिछाया है, तनिक विचार नहीं किया। सरकार तो यह विचार रहे हैं किसने मेरे लिए बिछावन कसा है, बिछावन बनाया कुश का है या मलमल का है, ये सरकार ने वस्तु है, समर्पण था और उसे सरकार ने स्वीकार किया। देखो माता जी, आज एक चीज आपको, कभी भी पैर आगे करके नहीं बैठो, पैर मोड़ लो, पैर पीछे करके, पैर पीछे करिए। कुश की साथी को सरकार बड़े विश्राम से सो रहे, तनिक देर, इन्हें कोई परेशानी नहीं। निषाद राजगुरु लखन भैया से विधाता का कुचक्र जो देखो, विधाता की मति मारी गई है। लखन भैया सुनते सुनते बोलते हैं निषाद राजगुरु से, वो भैया तू नहीं सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। अरे भैया, ये कौन सी बात कह दिया निषाद राजगुरु, निज कृत कर्म भोग सब, कौन सी बात कह गया। पुरातन पौराणिक इतिहास, निज कृत इन्होंने जो किया है उसी का फल भोग रहे। कभी महादेव के आत्म सती की चिता, उसका खंडन किया, उसके कारण श्राप मिला, उसको भगवान ने अंगीकार किया। किसी कल्प में नारद ने श्रापित किया, उसको अंगीकार किया। अनेक अनेक जन्म प्रभु ने जो विश्व की रक्षा करने के लिए, विश्व में धर्म की स्थापना करेंगे, जो जो कुछ कृत्य किए हैं और कुछ संतों ने जो श्राप दिया है, उन श्राप को भगवान अंगीकार करते हुए आज इस जीवन में निजकृत कर्म, अपना जो संसार उन्होंने बना रखा है, इस संसार के पालन